ये योगा क्या है? क्या योगा से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? इस टॉपिक से हमें क्या फायदा? दोस्तों, आज हम हमारे पॉडकास्ट की स्टार्ट करने वाले हैं और इस शुरुआत के लिए मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी एक योगा गुरु है, तो जानते हैं उनके बारे में और चलिए उनसे बात करते हैं। मम्मी, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, आप अपने आप को कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए, इंट्रोड्यूस करिए खुद। नमस्ते, मैं हूँ प्राजक्ता और मैं एक योगा शिक्षक हूँ। मैं अपने जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ। मम्मी, अब ये तो हो गई आपकी बात। अब चलिए योगा की बात करते हैं। पहले आप बताइए कि योगा रूट्स से है क्या? योग योग का मतलब है जुड़ना, यानी एकत्रीकरण करना। मन का तन से, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, इसको कहा गया है योग। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़े से ना यंग एज की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना मम्मी, कि यंग पीपल जो है ना, जो अर्बन एरियाज में है, वो क्या मानते हैं कि ये जो योगा है ये सब चीजें ओल्ड एज के लिए है, नहीं तो मिडिल एज के लोगों के लिए है। तो हम क्यों करें? इसका कुछ बेनिफिट तो है नहीं, ऐसे ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, सच में कहा जाए तो योगा को आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कह सकते। योग एक जीवन शैली है, यानी जीवन जीने का तरीका है। कुछ नियम हमें बताए गए हैं योग में, जो केवल सिर्फ ऐसे जो आप बोल रहे हैं अभी कि जो आपकी जनरेशन सोचती है कि योग हमारे लिए है नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। जितनी जल्दी आप इस जीवन शैली को अपनाएंगे, उतनी जल्दी आपका जीवन शांत, स्थिर और स्वस्थ होगा। मम्मी, मैंने योग निद्रा के बारे में बहुत सुना है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर सकती है? ज़रूर। योग निद्रा उन लोगों के लिए है जो बहुत अस्वस्थ रहे, तो जब अपना सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है उसको कुछ हम लोग सूचनाएं देते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे एक एक जो अवयव है, यानी हाथ, पैर, कान, नाक, वो एक एक करके रिलैक्स हो जाता है, यानी शिथिलीकरण होता है उनका। तो पूरी बॉडी जो है हमारी, जो हमारी नींद है 4-5 घंटे की, तो वो हमारी बॉडी वो नींद आधे घंटे में कंप्लीट कर देती मम्मी, इसके कुछ स्टेप्स होंगे ना? आप थोड़े से 3-4 स्टेप्स हमें बता सकती है क्या? योग निद्रा करने के लिए, ये जो योग निद्रा है, यानी हम निद्रा, यानी हम लोग सोते हैं। तो ये सोते मतलब हम पूरी तरह से सो नहीं जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जागरूक रहता है। तो हम लोग पहले शवासन की स्थिति लेते हैं, यानी पीठ के बल सो जाते हैं। पूरा शरीर जो है, अपने हाथ और पैर उनको रिलैक्स करते हैं, गर्दन को रिलैक्स करते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर के एक एक अवयव को रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी, मैंने सूर्य नमस्कार का भी बहुत सुना है। क्या होता क्या है ना, कि जिम में भी नहीं तो बहुत सारे जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं ना, उन्हें भी सूर्य नमस्कार ज्यादा पता है। योगा मतलब वो सूर्य नमस्कार से जानते हैं। क्या आप सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा बता पाएंगी? मतलब सूर्य नमस्कार में कुछ 12 स्टेप्स होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सही है? बराबर है। सूर्य नमस्कार के जैसे सूरज के 12 नाम हैं। सूर्य नमस्कार यानी सूरज को वंदन करते हुए हम लोग सूरज को हम ग्रेटिट्यूड देते हैं कि उनकी वजह से जो अपने पृथ्वी पर जो हम लोग जी रहे हैं, तो अगर सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा, यानी धूप नहीं रहेगी, तो हम कोई भी जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ पौधे से लेकर जानवर या मनुष्य प्राणी, कोई भी सूरज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हम सूरज को वंदन करते हुए एक एक सूर्य नमस्कार करते हैं। तो 12 सूर्य नमस्कार के स्टेप्स है। तो सूर्य नमस्कार को अलग अलग आसनों से किया जाता है, यानी अलग अलग आसन
सूर्य नमस्कार में आते हैं, जैसे हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, भुजंगासन, दंडासन, पर्वतोत्थानासन, यानी अधोमुख श्वानासन। तो इस तरह के आसन सूर्य नमस्कार में आते हैं। अच्छा, मैंने रणवीर अलाहाबादिया का नाम आपको पता रहेगा, मैं बात करता हूँ उनकी, तो है ना? तो उनके पॉडकास्ट में उन्होंने हठ योगा के बारे में कुछ बोला था। आप हठ योगा के बारे में कुछ बता पाएंगी मम्मी? उसको प्रोनाउंस करते हैं हठ योगा। हठ योगा। हठ योगा में जो शरीर स्वास्थ्य के लिए ही है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और ध्यान का समावेश है, जो शरीर स्वास्थ्य और स्थिर रखने में मदद करते हैं। अच्छा मम्मी, आज का जो एपिसोड है ना वो योगा डे के ऊपर है, ये आपको पता है ना? आप मुझे ये बताइए कि योगा डे की शुरुआत तो की मोदी जी ने और हमारे रामदेव बाबा ने, पर इसका अफेक्ट जो हो रहा है हमारे इंडिया पे, वो किस तरीके का है? मतलब वो अच्छा अफेक्ट हो रहा है वो भी पता है हमें, पर एक्चुअल में कहाँ पे हमें वो दिखाई दे रहा है? एक कुछ आप बता सकती है इसके बारे में? देखिए, योगा डे जब से शुरू हुआ है तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है योगा के बारे में और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। तो सब लोग योगा की तरफ मुड़ रहे हैं अभी, जो पहले हमारा बिल्कुल भी नहीं था। जो हमारी परंपरा है, योग की परंपरा, वो लोग भूल चुके थे लगभग। लेकिन ये ऐसा है, एक दिन जो स्टार्ट किया है मोदी जी ने, तो उनकी वजह से ये फिर से लोगों में उसकी प्रचिति आ रही है कि चलो हम योग करेंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकते। एकदम सही बात है। इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अभी योगा में मैंने सुना आपसे अभी हठ योगा होता है, मैंने सुना है हॉट योगा भी करके भी कुछ होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स है। तो मतलब ये टाइप्स है कि क्या है मतलब योगा के? देखिए, जो योगा के जो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जो अभी के ज़माने में बताते हैं वो नहीं, मैं जो प्राचीन काल से चल रहे वो योगा के प्रकार आपको बताऊंगी। जिसमें है हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, ये योगा के प्रमुख प्रकार है। अच्छा, और इन्हीं से सब योगा के टाइप्स अभी बने हैं, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? तो मतलब जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, जैसे हमारे वीआईटी, आईआईटी ऐसे होता है, वैसे उन्होंने अडॉप्ट किया इन चीज़ों को, और फिर उनकी जैसे मेथड्स है उनसे उन्होंने ये आगे लिया है। क्या ये आप कहना चाहती है मम्मी? बराबर, ये जो है, जो मैंने अभी कहा, वो योगा के प्राचीन जो है, योग कहा गया है, उसके अलग अलग प्रकार है और उससे ही आगे हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। उस दिन मम्मी मैंने आपको पूछा था कि योगा फिजिकल एक्सरसाइज है क्या, नहीं तो हमारी ऐसी कुछ तो बात हो रही थी। तो मम्मी ने एकदम अच्छे से बताया था कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है योगा। क्या आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी मम्मी? ज़रूर। देखिए, योगा और एक्सरसाइज, योग का ही अर्थ हम लोग बाद में योगा किया है, जो उसका बेसिक वर्ड है वो योग ही है। तो योग और एक्सरसाइज ये दोनों अलग चीज़ें हैं। योग का मतलब है जुड़ना, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, यानी तन मन और आत्मा को एकत्रीकरण करना, यानी जोड़ना। इसका मतलब है योग। जब हम योग करते हैं तो हम लोग अपने शरीर और सांसों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी अपने आसन होते हैं वो हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं करते हैं, मानसिक रूप से और सांसों के साथ भी करते हैं। यानी अपना पूरा ध्यान हमारे सांसों पर और अपनी शारीरिक स्थिति पर होती है। लेकिन आप जब अलग प्रकार के व्यायाम और एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मन उससे जुड़ा नहीं रहता है। आप शारीरिक तौर पर वो व्यायाम करते हैं, उसका सांसों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए योग और एक्सरसाइज ये दो अलग अलग चीजें कहा जा मैं सकती है। आपको बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी का बैकग्राउंड साइंस से है ना, साइंस से। तो मुझे लगता है कि योगा में कुछ ना कुछ साइंस तो होगा जिसके कारण मम्मी इसमें जुड़ी है।
मम्मी आपको कुछ कहना है? योग का मतलब ही ये जो प्राचीन विज्ञान ही कहा गया है इसको। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। योग ये एक प्राचीन विज्ञान है, या आप उसको एक कला भी बोल सकते हैं। आपने योगा कब से स्टार्ट किया? आप पहले होम मेकर थे, हमें मतलब पता है। तो पहले आप जॉब करती थी, बाद में आप हाउसवाइफ बनी, और उसके बाद आपने योगा स्टार्ट किया, है ना? बराबर। पहले तो आपको जैसे पता है कि मैं पहले से ही योग की प्रैक्टिस करती थी अपने आप से ही, लेकिन बाद में मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने आगे की पढ़ाई की, योग टीचर का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया और अपने क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी। तो और मुझे लगता है मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। मुझे एक डाउट है मम्मी, है ना? अभी आपने बताया आप पहले सीख रही थी और बाद में अब आप सिखाने लगी है। पर क्या इसकी जर्नी यही होती है? मतलब आप पहले सीखते हैं, बाद में सिखाते हैं। क्या हम बराबर। सिर्फ सीख नहीं सकते ना? तो जैसे अपने नॉर्मल डिग्रीज में होता है ना, पीएचडी करते हैं हम जॉब करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है इसमें? हाँ, बिल्कुल होता है। आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, पंडित कर सकते हैं। योग का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है, उसका कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है। जब तक आपको वो नॉलेज नहीं आता है थ्योरेटिकल, तब तक आप किसी के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आपको अगर उसका थ्योरेटिकल यानी तात्विक नॉलेज है, तो ही आप योग सिखा सकते हैं, ऐसे मेरा खुद का कहना है। अच्छा। अभी इसके लिए देखिए, जैसे इंजीनियरिंग हमें करना होता है, तो 9th 10th में हम है ना ऐसा देखते हैं, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, वीआईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, नहीं तो मणिपाल, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो वैसे मतलब योगा सीखना है, एकदम योगा ही सीखना है, तो मतलब हम किधर जाए? एकदम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, कि जैसे आप सिखाते हैं? तो मतलब इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या कि किन टाइप के लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए? किन लोगों को, अगर कुछ लोगों को अगर डिग्री चाहिए, है ना? अभी डिग्री चाहिए तो उसके लिए कौन से कॉलेजेस में जाना है? ऐसा आपको जितना भी आपको पता हो, आप क्या हमारी ऑडियंस को बता सकती है? देखिए, अगर आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए योग सीखना है, तो आप कोई भी जो सर्टिफाइड योगा टीचर है, उनके पास जाके योगा सीख सकते हैं। लेकिन आपको उसमें कुछ डिग्रियां हासिल करनी है, तो आप एक अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे योग विद्या धाम है, योग विद्या गुरुकुल नासिक, उनके पास जाके प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप योग सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। ये जो आपने बताया योग विद्याधाम के बारे में, मैंने सुना है कि उनका जो वो क्लासेस उस टाइम में होती हैं, वो एकदम मिलिट्री काइंड ऑफ होती है, जहाँ पे आपको बहुत काम करना होता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए कि कोई भी चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत रहती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो जो अनडिसिप्लिन लोग रहते हैं, उनको ये आप जैसे बोल रहे हैं मिलिट्री या वो कुछ ऐसे लग सकता है। लेकिन जब आप ये सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी वो हैबिट बन जाती है और आपको अच्छा लगने लगता है ये सब कुछ। अच्छा। तो आपने कितने सालों से स्टार्ट किया ये वैसे? मैं अभी लगभग योग में पिछले 10 साल से कर रही हूँ। अच्छा। अब हमने ना ये सुना है, बहुत यूट्यूब पे भी आती हैं चीजें, सोशल मीडिया में भी आती है, कि ये योगा से हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे बाल बहुत ही मस्त रहते हैं, घने हो जाते हैं, और हम पतले भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? पतला होने के लिए मेरे को लगता है कि आपके क्लासेस में भी आधी जनता सिर्फ पतले होने के लिए आती है, फिट तो बाद में की बात है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बराबर है, लेकिन योग सिर्फ हमें मोटे से पतला करने के लिए नहीं होता है। ये हमें आध्यात्मिक लेवल जो है अपनी, अपनी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी और जो अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। तो आप ऐसे कोई भी एक्सरसाइज या डाइट करके भी वजन कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब आप योग साधना करते हैं, तो आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है अपने आप। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है,
वो अच्छे से काम करने लगते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है और अपने आप आपकी जो आप जो बोल रहे हैं जैसे आपकी त्वचा, आपके बाल या आपको पतला होना है, तो आपका शरीर टोन होने लगता है और उनमें सुधार आता है। के लिए कितने दिनों में होता है? ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता होगा, है ना? आपके क्लासेस में लोग आते हैं, एकदम पूछते रहेंगे, कब होगा मैम, बताओ अभी, कल होगा, परसों होगा, 1 महीने के बाद? ये होता है कितने दिनों में? आप थोड़ा-सा बताइए ना इसके बारे में। ऐसे किसी का हम टाइम पीरियड निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड होता है हर एक के बॉडी पे, हर एक का जो लाइफस्टाइल होता है उस पे, आप कितने डिसिप्लिन में रह के ये सब कुछ करते हैं उसके ऊपर भी बहुत निर्धारित है। तो ये सब पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। कोई पर्सन किस तरह से अपनी जो जीवन शैली है वो बदलता है, उसके ऊपर उसके इफेक्ट्स है। अच्छा, तो इसमें अस्थमा जो है ना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अस्थमा की। तो ऐसी बीमारियाँ क्या क्योर हो सकती है योगा से? बिल्कुल। हम लोग योग साधना करके हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 101% आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उसमें सुधार जरूर आएगा, वो जरूर कम होगा। और अगर कम मात्रा में है तो वो बिल्कुल बंद भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई रोग होने के बाद योग शुरू करने से करना है, तो उससे पहले रोग ना हो, इसीलिए योग करना जरूरी है। अच्छा, इसी के ऊपर हम आते हैं थोड़े से इसी रिलेटेड टॉपिक पे, कि लोगों को ना बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। नहीं तो बैक पेन की प्रॉब्लम क्यों होती है? वो जिम जाते हैं नॉर्मली, नहीं तो ऐसा कुछ काम करते हैं, तो वो होने के बाद वो एज ए रिलैक्सेशन, मतलब ट्रीटमेंट को योगा के लिए योगा यूज करते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है और क्या उससे कुछ होता है? अभी आपने ही मुझे पूछा, आपके ही सवाल में जवाब है कि आपने कहा कि जब बैक पेन आता है तो लोग कोई योगिक एक्सरसाइज करते हैं, बराबर? यानी योगा करते हैं, योगा के कुछ आसन करते हैं क्योंकि उसको रिलीफ मिल जाए। तो बराबर है, जब आप लोग कोई अ, मतलब जो फास्ट जो एक्सरसाइज होती है उसके बाद कभी कभी क्रैम्प्स आ सकते हैं, मोच आ सकती है। तो योग जो है वो स्टेडी एंड साइलेंट ऐसे किया जाता है, यानी धीरे धीरे करने की क्रियाएं हैं। तो उससे ये जो बैक पेन वगैरह है वो क्योर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जब आप इस तरह से एक्सरसाइज होते हैं तो आपके मसल्स जो है, जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स धीरे धीरे अच्छे से काम करने लग जाते हैं। अपना मम्मी एक थोड़ा क्रिस्पीनेस लाते हैं हमारी वीडियो, है ना? बात क्या है ना, कि एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक एक्सरसाइज फ्रीक को आता है, योगा करे कि जिम में जाए? आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर नहीं कहना है तो आप नहीं भी बोल सकती है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन एक्सरसाइज जो जिम एक्सरसाइज है वो अलग तरीका है, और योग जो है योगिक क्रियाएं, योग साधना, ये अलग चीज है। देखिए, जिम हमें मशीन से काम करवाता है अपने शरीर को, लेकिन योग की क्रियाएं जो रहती है वो हम अपने आप से, यानी अपने कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ पैर, यानी अपना शरीर, मन और अपनी मैट, इतना होना ही उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम जब योग करते हैं तो हम अपने सांसों और मन से शरीर को जुड़े रहते हैं। लेकिन आप जब जिम में जाते हैं तो आप जिम कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं और आपका पूरा ध्यान कोई संगीत वहां लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, या एक दूसरे से बात करने में रखता है। तो आपका शरीर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहता है, लेकिन आपका मन उससे जुड़ा नहीं रहता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। और ये किसी को मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल सकती, क्योंकि योग जो है वो आप किसी भी एज में कर सकते हैं,
और किसी भी हाल में कर सकते हैं। जैसे एक संस्कृत का श्लोक कहा गया है योग के लिए, तो आपकी इजाजत हो तो मैं वो बोल सकती हूँ। जी। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेश्व तंद्रितः। इसका मतलब है युवा यानी यंग, अतिवृद्ध व्यक्ति, जो अशक्त यानी वीकनेस है जिनको, वो जो व्याधित है यानी व्याधिग्रस्त है, जिसको कोई रोग से प्रॉब्लम है, वो इस प्रकार के सब लोग योग का अभ्यास कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन जो आप योग के व्यतिरिक्त जो एक्सरसाइज बता रहे हैं वो सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। ठीक है। हम्म, सही बोल रही है आप। मेरा और एक क्वेश्चन था। अब आपने माइंड की बात की है, ऑनेस्टली बताऊं तो माइंड की बात आते ही, और वो भी मेंटल हेल्थ की बात आते ही, मुझे तो मेडिटेशन की याद आती है। तो क्या योगा और मेडिटेशन भी थोड़ा रिलेट हो सकता है? योगा और मेडिटेशन मतलब योग का ही एक पार्ट है मेडिटेशन या ध्यान धारणा, समाधि। ठीक है। इसको कहा गया है अंतरंग योग, यानी मन के अंदर से जो हम लोग बाकी के करते हैं आसन प्राणायाम, वो होता है बहिरंग योग, यानी शरीर के बाहर के स्थिति से करते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब जो आप बोल रहे हो मेडिटेशन, ध्यान धारणा समाधि, ये अंतरंग योग में आते हैं। तो योग को कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त वृत्ति का जो निरोध करना ही योग है। यानी जब अपना मन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में चला जाता है, या अपनी जो यानी वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, चित्त यानी मन, वो अलग अलग तरीके से चली जाती है कहीं पर भी, उनको एक जगह पे लेके आना, इसको ही कहा गया है योग। तो ये बहुत रिलेटेड ही क्या, ये इसका ही एक पार्ट है। नहीं, और एक बात है। अभी देखिए, क्रिकेट में अब हमारे होते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। वैसे ही क्या हमारे योगा में कोई गॉड ऑफ योगा है क्या? मतलब जिन्होंने उस टाइप के काम किए हो? देखिए, जो जिन्होंने योग शुरू किया वो तो हमारे लिए, या जिन्होंने मुझे सिखाया वो मेरे लिए भगवान ही है। लेकिन योग की शुरुआत बहुत साल पहले अपने महर्षि पतंजलि ऋषि ने की है, जिनकी वजह से आज हम लोग ये सब कुछ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। पतंजलि? ये पतंजलि जो क्या बोलते हैं ब्रांड है, उससे रिलेटेड है क्या मम्मी? जी नहीं, पतंजलि ब्रांड को नाम दिया है बाबा रामदेव जी ने, अपने पतंजलि, महर्षि पतंजलि का। ओ, अच्छा। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, आप भी बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं। मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आ रहा है। और एक बात पूछनी है मम्मी। जैसे अभी हमारे रामदेव बाबा, आपने अभी अभी जिक्र किया उनका, और मैं सदगुरु जी है, और आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये जो इतने ज्यादा, मतलब इंस्टीट्यूशंस है, रविशंकर जी है, सदगुरु जी है, ऐसे बड़े बड़े लोग जब ये योगा की बातें करते हैं, तो क्या उनकी सबकी बात एक ही है, एक ही तरफ इशारा कर रही है, कि थोड़ा सा डिफरेंट है, कि अ, उनका अप्रोच अलग है? आपको क्या लगता है, और किनका अप्रोच आपको लगता है बेटर रहेगा? देखिए, ऐसे हम लोग किसी को किसका अप्रोच अच्छा लगता है या सही है ऐसे नहीं बोल सकते, उन सब का एक ही मतलब है। लेकिन जैसे बताने का तरीका हर एक का अलग होता है। जैसे आपके भी कोई इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो सब इंजीनियरिंग ही सिखाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग है। वैसे ही उनको सबको एक ही चीज सिखानी है, लेकिन उनकी तरीका अलग अलग है। मम्मी, आपने अभी पूरा पॉडकास्ट देखा आज का हमारा, बहुत सारी बातें की। मेरे को लगता है हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा क्रॉस किया रहेगा, है ना? तो आपको क्या लगा आज के पॉडकास्ट के बारे में, और आपको
ऐसा कुछ फील हुआ आपको? मुझे ऐसा लगता है आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है वही मेरे लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपको लगा, आपको कुछ इम्पोर्टेंस लगी योग की, इसीलिए आपने ये सब्जेक्ट चुना और इसका ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की। उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। मम्मी, आप इतनी बड़ी योगा टीचर है, क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए जो नॉर्मली 18 टू 24 इयर्स के एज में ही रहती है, उनको आप, मैं तो कोई भी एज की हो, उनको आप कोई ऐसी 2-3 टिप्स दे सकती है क्या, जो वो फॉलो करके मतलब योगा करने लग जाए? देखिए होता है ना, मैं सच में बताता हूँ, ये पॉडकास्ट सब देखेंगे, बहुत दोस्त देखेंगे, मुझे यकीन है। पर ये देखने के बाद ना उनको लगेगा भी कि हाँ योगा का कुछ है, अर्नव ने बताया है, अच्छा बोला है, अप्रिशिएट भी करेंगे। पर बाद में जब ये हो जाएगा पॉडकास्ट, 2-3 दिन हो जाएंगे, क्या योगा, क्या योगा टीचर, हो गया बस, आराम से बैठेंगे, योगा कुछ करेंगे नहीं, ऐसे टाइम पास करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे। आप बताइए ना, प्लीज कुछ टिप्स दीजिए ना। देखिए, मैं हर एक एज ग्रुप के लिए ये बताऊँगी, एज ग्रुप जैसे मैंने आपको कहा कि योग साधना कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। बालकों के लिए अलग योग है, बड़ों के लिए अलग योग है, व्याधित व्यक्तियों के लिए अलग योग है, तो हर एक के लिए योग है, लेकिन है ज़रूर। तो आप किसी भी एज के हो, कोई भी व्याधि से ग्रस्त हो, आप कितने भी वीकन हो, आप कभी भी योग कहीं भी शुरू कर सकते हैं, घर में, बाहर बगीचे में, गार्डन में, आपको जहाँ चाहे वहाँ पर आप योग साधना कर सकते हैं। उसको आपके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी बॉडी चाहिए और आपको एक मैट चाहिए या आपके घर में कोई दरी या चद्दर रहेगी वो भी चलेगी। तो आप कभी भी कहीं भी सुबह उठ के सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, तो आप साधना कर सकते हैं। आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू करना ये बहुत बड़ी बात है, बाद में वो अपने आप हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ही थोड़ा-सा हमें थोड़ा आलस आ सकता है या फिर हमारे अगर मन ने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो वो आप कर सकते हैं। हम्म, एकदम थैंक यू मम्मी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, मुझे ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। देखिए, हमें योगा को सपोर्ट करना चाहिए। अभी आज के ज़माने में दोस्तों, जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे इस योगा से बहुत इंस्पिरेशन ले रहे हैं और योगा कर रहे हैं रोज। आप एकदम सिंपल करो, आप यूट्यूब पे डालिए योगा, आपको जो 10-15 वीडियोस मिलेंगे ना, वो फॉरेनर्स की होंगी, उसमें से इंडियंस एक दो रहेंगी। तो देखिए आप कितने मतलब बड़े लेवल पे योगा चल रहा है हमारी वर्ल्ड में, और हम इंडियंस इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बात पे कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जाके बताओ यार, कमेंट्स करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको ऐसे ही मम्मी जैसे पॉडकास्टर्स की सख्त ज़रूरत है ना, तो आपको चाहत है, मुझे मैसेज करो नीचे और बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको अगर मम्मी का पॉडकास्ट करने का तरीका और मम्मी की भाषा अच्छी लगी हो, मम्मी का ज्ञान अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट करके वो भी बताओ। थैंक यू मम्मी, लास्ट कुछ? धन्यवाद, आपने मेरी बात सुन ली। योग करो, निरोगी रहो, मैं इतना ही बताऊँगी आपको।